हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो के साथ ही आप देख सकते हैं बाहर कितनी ज़ोर ज़ोर की बारिश हो रही है, हवा चल रही है। मतलब आजकल तो मुंबई में, गुजरात में हाई अलर्ट है। 2 दिन से मेरे बेटे की छुट्टी भी थी, इतनी बारिश हो रही थी ना। और गिरने के केसेस भी इतने बढ़ गए हैं क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें जो हैं उनमें गड्ढे हो गए हैं और पानी की वजह से पता नहीं चलता कितना बारिश है, कितना गड्ढा है। खैर, ये सुबह का मेरा नाश्ता बन गया है, मस्त वाला पोहा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा। डोसे के लिए चटनी प्रिपेयर कर रही हूँ। और डोसा पैटर्न मैंने रात को ही मिक्सी ग्राइंडर में पीस के रख दिया था फर्मेंटेशन के लिए। तो जितना अच्छा आप डोसा को पीसेंगे, अच्छे से ग्राइंड करेंगे, आपका डोसा उतना ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पे थोड़ी भगदड़ मची है जल्दी जल्दी क्योंकि पहले पोहा बनाया था और लंच में उनका, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे लंच में डोसा ही खाना है, बट अभी मत बनाना, जब मैं बोलूँगा तब। उनके कहने का मतलब गरम गरम तवा से कुरकुरा डोसा निकलता है तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो जब वो जाएंगे तब, तो फ़िलहाल वो तैयार हो रहे हैं, मैं फटाफट चटनी रेडी कर रही हूँ डोसा के लिए। और मेरा बेटा बीच बीच में पीछे आके पूछता है, मम्मी आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम नहीं जाओगी? अरे मम्मी, जॉब छोड़ दो ना, क्यों जॉब कर रही हो? कभी कभी इसको देख के लगता है छोड़ दूँ, लेकिन जॉब छोड़ के घर पे बैठने कोई मतलब है नहीं। मतलब कितनी देर तक बच्चे के साथ भी आप खेलोगे, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद फिर एक तो यहाँ पे कोई है नहीं जिससे मिलो बात करो, कोई फैमिली फ्रेंड या कोई भी नहीं है, कंटाल आता फिर घर में। और ऐसे क्या है ना कि जॉब करने से बिज़ी भी रहते हैं, थोड़े पैसे भी आते हैं और खाली दिमाग शैतान का घर भी नहीं रहता। मेरा मानना है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने पीनट को थोड़े बहुत फ्राई कर लिया है तेल में, और साथ में जो भी मसाले मतलब लहसुन, अदरक, मिर्च डाल के उसको सौटे करके मैंने पेस्ट बना लिया। फिर उसमें तड़का मारेंगे राई का। और ये मेरे डोसा का बैटन जो भी है बहुत अच्छा बना, बहुत बार मैंने प्रैक्टिस की है। और ये डोसा जो है ना, सच में बहुत कुरकुरे बने हैं। और बस मेरे हस्बैंड का ये लंच रेडी है, वो खाएंगे और मैं तवा पे फटाफट, जैसे दुकान वाले लाते हैं वैसे मेरे दूसरे हाथ में डोसा है और मैं उनको गरम गरम सर्व करूँ। गरम गरम डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, बट जो बनाता है उसको नहीं मिल पाता है। खैर, या तो बना सकता है या तो खा सकता है। तो यहाँ पे उनको फटाफट लंच करवा रही हूँ। लंच मतलब 12 बज ही गए हैं, 12 बजे लंच ही है उनका। उनका बहुत मन होता है कि हफ्ते में एक बार डोसा बनाऊँ, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बना लेती हूँ। सम टाइम ये भी ना, मतलब कई बार मैं जो चावल और उड़द की दाल भिगोते वो मैं भूल जाती हूँ। और जब आप इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपका डोसा बहुत अच्छा बनेगा। मतलब अर्ली मॉर्निंग में उनको सोक करना है, 6 o'clock के बाद उसको अच्छे से पेस्ट बना के ओवरनाइट बाहर सॉल्ट डाल के रख देना है। सुबह जब आप देखोगे तो बहुत अच्छा से वो फूल चुके होंगे और मस्त मिक्स करके आप बहुत बार उसको ऐसे फेंटना है, जैसे जलेबियाँ बनाते टाइम नहीं पैटर्न को फेंटते हैं वैसे। उसके बाद तवे पे आप बनाओ, बहुत टेस्टी और कुरकुरा बनता है। यहाँ पे वो चले गए थे अपना होटल और मैं तैयार नहा धो के फ्रेश हो गई थी। तैयार मतलब वही काम हो गया था मेरे घर का। सुबह सुबह क्या होता है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उनको बीच बीच में ये वो चाहिए, ये दो वो दो। हन्नू को सबसे पहले मैं नाश्ता करवाती हूँ, बाद में काम इन द सेंस किचन मेरा साफ़ रहता है, बर्तन मेरे धुले होते हैं, गैस मेरा पोछा रहता है, बस झाड़ू पोछा करना होता है और नहाना होता है। तो वो मैं इनके सबके चले जाने के बाद आराम से करती हूँ। यहाँ पे बारिश तो पूरे महीने से हो रही है, लेकिन जो मेरा फ़ैन है ना कंटिन्यू चलता है। हमारे यूपी और पंजाब में क्या होता है, अगर बारिश हो गई तो 1-2 दिन तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओढ़ के सोने की नौबत आ जाती है। लेकिन इधर 24 घंटे बारिश होती है, फिर भी यहाँ बारिश हो रही, इधर पसीने चूते रहते हैं किचन में। तो यही हाल है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। बाद में फिर नहाना पड़ता है तो थोड़ा लेट करती हूँ। और यहाँ पे तो हम ही दोनों हैं तो चलता है। पीछे आप देख रहे हो बॉक्स, जो हमारे जैसे रेंट पे रहते हैं, जिनका परमानेंट कुछ नहीं है, तो वो इन बॉक्स की कीमत जानते हैं। चीज़ों को वापस से उसी में रख के फिर कहीं भी अगर जाना हो तो इजीली हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको संभाल के रखती हूँ और बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये हो गया मेरा लंच। हन्नू बहुत एक्साइटेड रहता है जब मैं घर पे रहती हूँ, क्योंकि उसको आजकल आंटी के घर जाना पसंद नहीं आ रहा। वो 1 ईयर हो गया उसको
बेचारा रोज़ आंटी के घर जाता है। वहाँ पहले बच्चे थे, अभी बच्चे भी नहीं हैं जो खेल सके वो। ये मैंने बनाए थे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छे भी बने थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। एक्चुअली मैंने इसको हन्नू के लिए बनाया था क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता, वो सिर्फ काजू खाता है और जो ज़्यादा ज़रूरी है बादाम और किशमिश वो नहीं खाता। खैर मेरा डोसा जो था बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी थी चटनी, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, तो मैं लड्डू खा रही थी और मेरा बेटा मुझे बुला रहा था, उसको मोर दिखाना था। मोर और शायद ना बहुत सारे बटरफ्लाई थे नीचे, तो मुझे वो दिखा रहा था, जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, पापा को दिखाएंगे हम, पापा आएंगे। तो बहुत सारे बटरफ्लाई हैं, मम्मी देखो देखो। यहाँ पे खड़ा हो जाता है और जो ट्रीज़ है ना, बड़े लंबे वाले जो पेड़ हैं नारियल के, उस पे मोर बैठ जाती हैं और ये जितना बोलता है उधर से उतनी रिप्लाई देती हैं। वो साथ वाली मोर नहीं बोलेंगे तो पता नहीं बहुत दूर दूर से आवाज़ें आती हैं और हन्नू को बहुत अच्छा लगता है। इतना यहाँ पे खड़ा होकर चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ तक बैठ जाती है, बट मानता ही नहीं। उसको मोर बहुत पसंद है। बच्चों का तो है ये, कभी भी किसी भी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बहुत जल्द। पहले ही इसको खिलौने पसंद थे, आजकल इसको पंछी पसंद है, मोर पसंद है, मोर वाले स्टिकर पसंद है। पूरे घर की दीवारों पे उसने स्टिकर लगा रखा है। खैर मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि आज मेरा नाइट शिफ्ट है, तो सोना भी है, नहीं सो पाते। फर्स्ट जो डे होता है ना नाइट में, नाइट करके आते तो दूसरे दिन नींद आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। तो मैं ट्राई करूँगी, नहीं तो फिर कुछ घर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करूँगी। यहाँ अनु को नमकीन खाना था तो मैं उसको वो दे रही थी। ये मैंने आटे के बनाए, बहुत टेस्टी और कुरकुरे बने हैं। ये मेरी नाइट शिफ्ट का दूसरा दिन है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है 6 o'clock। पूरी रात बारिश हुई और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे तो हाई अलर्ट है, जैसा कि मैंने कहा, मुंबई में, गुजरात में। और मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ और ये इनका टाइम ही है जून, जुलाई, अगस्त, 3 टाइम ऐसे ही बारिश, 3 महीने बहुत कंटिन्यू बारिश होता है और मैं यहाँ आ गई एलियन। मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब जॉब करने में भी। एक ये भी रीज़न है क्योंकि अगर आप बारिश में सोचोगे कि चलो बारिश में भीग के आते हैं, घूम, तो नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर किसी को क्या हस्बैंड को बोलो वो भी नहीं जाते। लेकिन जॉब की वजह से क्या होता है, रेनकोट पहन के आओ जाओ तो बहुत मज़ा आता है, मतलब ड्राइव करने में, बारिश में भीगने में। और कितना अच्छा भीगते हैं ना, भीगो भी और गीले भी ना हो। तो इस तरीके से मैं आ गई। अभी इनको कॉल करूँगी, फिर दरवाज़ा खोलेंगे। 5-10 मिनट लगता है नॉक करने में। आज मैं सुबह आई तो मैंने देखा घर में बहुत भगदड़ मची। मैंने पूछा भाई क्यों इतनी जल्दी उठ गए भाई, दोनों के दोनों। ये भी तैयार हो गए थे, तो आज इनको सुबह बहुत जल्दी जाना था। जल्दी मतलब 9:30 बजे तक निकलना था, तो हन्नू को भी जल्दी स्कूल भेज दिया। और आज मेरा ऑफ़ था, बट पेशेंट इतने बढ़ गए हैं कि मेरा ऑफ़ कैंसिल हो गया है। स्टाफ की हेल्थ ठीक नहीं है, तो आज मुझे एक एक्स्ट्रा नाइट करनी पड़ेगी। तो बस मैं चाय बना रही हूँ, चाय बना के ट्राई करूँगी सोने का, क्योंकि दोनों चले गए हैं और मेरे हस्बैंड ने बोला सो जाना, क्योंकि हम लोग दोनों 1 बजे तक आ जाएंगे। तो अपनी नींद पूरी कर लेना, काम वाम बाद में करना। तो ठीक है, काम वाम तो वैसे भी होते रहते हैं। काम मेरा आधा हो भी गया है, कपड़े सुखा लिए, बर्तन धो लिए। अब बस चाय पीऊँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। चाय बनाते बनाते मैं चली गई बालकनी में बाहर का मौसम देखने। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ ही मेरा ये काम था कि मैं बालकनी में 5-10 मिनट खड़ी होती थी, बाहर के नज़ारे देखती थी, हरियाली देखती थी। नज़ारे इन द सेंस बस यही हरियाली दूर दूर तक है। इस गली में सिर्फ एक ही बिल्डिंग है जो हमारी है, वही, और किसी की बिल्डिंग नहीं है। पीछे भी आप देख सकते हो खाली है, बस संडे मार्केट लगता है यहाँ पे। तो बस देख ही रही थी मैं। मोर और हन्नू नहीं है तो उसकी कमी मैं पूरी कर रही थी। बाहर देख रही थी, हवा चल रही थी, बादल भी हैं और बारिश तो होगी ही होगी। तो हन्नू के आने से पहले मैं ट्राई करूँगी नींद लेने की, अगर नहीं तो वो दोनों आ गए तो फिर हो गए, मेरी नींद पूरी नहीं होगी। यहाँ मेरा बिस्तर रेडी है, चाय पीने के बाद मैं सोऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड नाइट, बाय बाय।